इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग थी इश्यूड शेयर 20,000 10 प्लस 2 12 रुपीज। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मांग रहा था, अलॉटमेंट पे 3 प्लस 2 उन्होंने मांगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज मांग रहे हैं, सेकंड कॉल पे 3 रुपीज। ठीक है, तो कह रहा है कि 300 शेयर्स, एक बंदा ऐसा था जिसका नाम था मिस्टर ए, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो जिसका नाम था मिस्टर ए, जिसको 300 शेयर्स अलॉट किया गया था, वो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। सेकंड कॉल पे 300 मांगे थे, 300 इंटू 3 यानी 900 रुपीज उसने एडवांस में दे दिया। दूसरी चीज, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल कह रहा है एक बंदा और था जिसका नाम था मिस्टर बी, हम नाम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। 1000 शेयर्स इसको अलॉट किया गया था, वो क्या नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो 1000 था इंटू 2 फर्स्ट कॉल का 2000 और कॉल से एरिया, सी मतलब कॉल से एरिया। अब हम एंट्री करते हैं, रिसीव, ट्रांसफर, फिर ड्यू रिसीव, फिर ड्यू रिसीव। एंट्री करने का क्या तरीका, यानी आपको देखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे हैं हम 20,000 इंटू 3 60,000। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 60,000। ठीक है, हमने इस पैसे को रिसीव किया, फिर ट्रांसफर किया। अब ड्यू करेंगे, जब ड्यू कर रहे हैं तो वहां देख रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 2 20,000 इंटू 2। हमेशा हम फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल का पैसा जितने से मांगे हैं उतना, और जितना सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों को अलग अलग दिखाते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल एक अलग अलग पार्ट है और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो एक अलग पार्ट है बैलेंस शीट का, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का होता है, इसलिए हम अलग अलग शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 20,000 इंटू 4 80,000 20,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, पूरा पूरा पैसा मिल गया। अब हम फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल में हमने कितना पैसा मांगा था। ठीक है, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं एंट्री नंबर 5 पे। फर्स्ट कॉल 2 रुपए मांगे हो, तो यहां पे आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितने से करेंगे, 40,000 से। पहले आप कॉल से एरियर और एडवांस का पैसा हमेशा रिसीव के समय एंट्री करें। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कॉल से एरियर भी है इस पे, देखिए कॉल से एरियर जो कि कंपनी का नुकसान होता है इससे, तो ये डेबिट हो गया। और 2 क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, और कुछ पैसा सेकंड कॉल का एक बंदा था जो एडवांस में दे रहा था, या कॉल से एडवांस लिखो या शेयर सेकंड कॉल लिखो और ब्रैकेट कर दो एडवांस। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एंड एडवांस रिसीव। अब हमने मांगा कितना था, 40,000। शेयर फर्स्ट कॉल पे जितने से डेबिट है उतने से उठा के पहले क्रेडिट कर दो, अमाउंट भरने का ये तरीका। फिर सेकंड कॉल पे देखो हमने कितना पैसा एडवांस में दिया, 900 यहां कर लो। कॉल से कितना है, 2,000। ठीक है, तो अब हमको एंट्री करने का क्या तरीका इसका, 14,000 प्लस 900 माइनस 2,000, तो आपका आ जाएगा 38,900 रुपीज हमने रिसीव किया। ठीक है, तो ये है आपका आज का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट कॉल पे था। ठीक है, फिर कह रहा है कि all the money was payable on application and the entire money balance on holding 300 shares and another shareholding 1,000 shares failed to pay the first call। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल की एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि सारी एंट्रीज को जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पास कर दिया, हिंट में दे रहा है सेकंड कॉल हैज नॉट बीन मेड इन द क्वेश्चन एज सच द एंटायर्स आर टू बी पास्ड अप टू द फर्स्ट कॉल मनी। सबने पैसा दे दिया किस पर, फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो आपको ये पता है इस क्वेश्चन में कि जो सेकंड कॉल जो दे रहा है, हिंट दे रहा है इसमें कि 2 रुपीज, जो लाइन नंबर 4 में फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर, यानी अभी पहली कॉल 3 महीने बाद बुलाई जाएगी। ठीक है, तो हम केवल फर्स्ट कॉल का लिखा करेंगे, लेकिन सेकंड कॉल की एंट्री इसमें नहीं करेंगे। क्यों, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर।
300 शेयर होल्डर्स से जो थे वो सारा पैसा दे रहे हैं फर्स्ट कॉल के साथ, इसलिए हम सेकंड कॉल की एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये थी आज की आपकी एंट्री। और इसमें सबसे पहला पार्ट हमने आपको बैलेंस करना सिखा दिया, कैसे कैसे एप्लीकेशन मनी में ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, ड्यू करते हैं, फिर ट्रांसफ़र, फिर ड्यू। तो ऐसी चीज़ें एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, और बैलेंस शीट का पार्ट हम बता दे रहे हैं। चलिए क्लास, बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में, ठीक है, सो सबसे पहली चीज बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर, करंट ईयर, शेयर होल्डर फंड्स। पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल, दूसरा पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके साथ साथ हम लोग बनाते जाएंगे नोट्स टू अकाउंट, जो बाइफरकेशन रहता है। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट बनाते समय सबसे पहली चीज आपको ये पता है कि पहला होना चाहिए क्या आपका शेयर कैपिटल का पार्ट। ठीक है, ऑथोराइज रहता है, फिर इशूड रहता है, ये केवल शोइंग रहता है ऑथराइज्ड, इशूड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद बनता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब। तो ऑथराइज कैपिटल इशूड होता है, फिर उसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्योंकि आपको ये पता है बट नॉट फुल्ली पेड अप क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल से ही पैसा मांगा, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें देखो ऑथराइज कैपिटल कितनी है। 5 लाख कह रहा है, 5 लाख, उसको आप 10 से डिवाइड करिएगा तो 50,000 शेयर्स ऑथराइज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10, जो कि केवल शोइंग कैपिटल रहती है। 5 लाख क्वेश्चन में दिया है। 20,000 शेयर्स को आपने जारी किया है 10 रुपए के हिसाब से, कितना होना चाहिए 2 लाख। यहां पे लिखिएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि हमने सेकेंड कॉल नहीं की है, और इसमें दूसरी चीज कॉल से एरियर भी। ठीक है, तो सब्सक्राइब का तरीका आप कैसे दिखाओगे, ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, सो आपको ये पता है कि 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिला कितना, 7 रुपीज से ही हमने केवल कॉल्ड अप किया। ठीक है, सो यहाँ लिखिएगा 20,000 शेयर्स at the rate of 10 rupees, 20,000 shares at the rate of 10 rupees of 20,000 shares of at the rate of 10 rupees each। ठीक है, at the rate of 10 rupees each, और हमने केवल 7 रुपीज से कॉल्ड किया है। यहां लिखिएगा each at the rate of 7 called up। ठीक है, कंपनी ने केवल 10 रुपए तो मांगा था, लेकिन कंपनी ने केवल 7 ही रुपए से एंट्री किया। ठीक है, तो जिसको हम बोल रहे हैं कॉल्ड अप, यानी कायदे से देखा जाए तो हमारे पास आना चाहिए था 2 लाख, लेकिन आया कितना, 3, 2, 5 और 2, 7। तो हमने यहाँ लिख दिया है एट द रेट ऑफ 7 कॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,40,000, जिसमें से कॉल से एरियर हुई थी 2,000 की। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2,000 का कॉल से एरियर आपको दिख रहा है, माइनस कर दीजिएगा तो 1,38,000। यहाँ पे नोट नंबर 1 बनाइएगा, 1,38,000। रिजर्व एंड सरप्लस भी था शायद इस क्वेश्चन में 40,000 का, तो अगर आप नोट बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं बनाना चाहें तो वहां पे लिख दीजिएगा कि नोट नंबर 2, और इसके आगे का पार्ट जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे आप बनाइएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा SPR नोट नंबर 2 में 40,000। ये था आज का आपका क्वेश्चन, खत्म हो गया बैलेंस शीट के साथ। एक बार फिर हम समझा दे रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल में 5 लाख रुपीज दिया है, शेयर्स में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा तो 50,000 शेयर्स हो जाएगा। टोटल कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स थे, जिसमें से उन्होंने इशू किया था 2 लाख का शेयर। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब वहां पे कॉल से एरर भी थी, तो आपका एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, 10 रुपीज। 20,000 शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ 10 ईच, मिलना चाहिए था 2 लाख,
लेकिन हमें मिला कितना 7 रुपीज से कंपनी ने केवल कॉल किया, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं कर रहा हो, तो 1,40,000 रुपीज 20,000 इंटू 7 1,40,000। ठीक है, कौन सा एरर आपको दिख रहा है 2,000 का, तो पहले से टोटल पैसा मिला कितना शेयर कैपिटल में 1,38,000, जिसमें से रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, एक आपकी हेडिंग रहती है रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद बनाइएगा यहां लिखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। और यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000, खत्म। यहाँ पे ले जाके पोस्ट कर दीजिएगा। बस ये था क्वेश्चन नंबर आज का आपका 14, जो अच्छे से देख लीजिएगा एंट्रीज को, आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है इससे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।